नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं तेजस यूट्यूब चैनल में हूं रामेश्वर, मेरे साथ देव पंडित कैमरामैन। दर्शकों, फाइनली हम एक खास शख्सियत आज आपको मिलाने वाले हैं और वो हमारे साथ है। राजगढ़ जिले की आन बान और शान हमारे साथ बैठे हुए हैं भाई साहब श्री ज्ञान सिंह जी गुज्जर, राजगढ़ जिले के जिलाध्यक्ष हैं बीजेपी के। तो हम उनसे विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चाएं करेंगे, किस प्रकार से उनकी तैयारियां हैं, क्योंकि 5 विधानसभाओं की जो जिम्मेदारी है उनके कंधों पर है, वो किस प्रकार से उनकी पार्टी की जो 5 विधानसभाएं हैं उनको निकालेंगे। तो सर, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल तेजस पर आपका। राम राम। सर, कैसी तैयारियां चल रही है विधानसभा चुनाव को लेकर? देखो, भारतीय जनता पार्टी के ऐसा दल है जिसमें हमेशा भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता तैयार रहता है। यहाँ न रुकना है, न थकना, न विश्राम का कोई स्थान नहीं है। चरेवेती का मंत्र अपना करके भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता लगातार पार्टी के कार्य के विस्तार को लेकर के जनमानस के बीच में रहता है। चाहे हमारी सरकार है तो भी और सरकार नहीं थी तब भी हमने लगातार जनता के बीच में रहे, जनमानस के बीच में रहे और जनता की जो ऐसी समस्याएं थी जिनका हम समाधान कर सकते थे उनका हमने समाधान किया। और हमारी सरकार बनने के बाद हमने और बढ़ चढ़ करके जितना ज़्यादा काम कर सकते थे उससे भी बढ़ करके काम हमारी सरकार ने किया है। दूसरा सवाल जैसे सर मेरा ये था, आपके राजगढ़ क्षेत्र में कई लोगों का ये भी कहना है कि लाडली बहना योजनाएं हैं, बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं, चुनावी माहौल में खड़ी करना, इनको रेवड़ियाँ बांटना लोगों को, इनसे बहुत सारे लोग ऐसा भी सोचते हैं कि ये चुनावी माहौल में इनको क्यों लॉन्च किया, इससे पहले भी तो कर सकते थे, 18 साल में कहाँ गए थे? देखो, ये नासमझ वाले लोगों का काम है, जो बहुत ही नासमझ वो इस प्रकार की बात करते हैं। जिस दिन से इस प्रदेश के मुख्यमंत्री, यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी चौहान बने हैं, तब से सबसे पहले उन्होंने जननी सुरक्षा योजना लागू की। जब मध्य प्रदेश में माता बहनों का धन की कमी के कारण, साधन संसाधन की कमी के कारण अपने गांव में अपने जच्चे बच्चे के साथ माता बहनें दम तोड़ देती थी। ऐसी विषम परिस्थिति में जब एक गांव का गरीब का बेटा इस प्रदेश का मुख्यमंत्री बना तो उन्होंने इसकी चिंता की और जननी सुरक्षा योजना लागू करके एक ऐसी व्यवस्था की कि आप फ़ोन लगाओ, घर से गाड़ी आपके गाँव में आएगी, आपको लेकर के अस्पताल में जाएगी, वहाँ आपका निःशुल्क डिलीवरी होगी। उसके बाद लड्डू खाने के तक पैसे देने का काम हमारी सरकार ने किया। हमारी सरकार के ये जो लांछन लगाने वाले लोग हैं, जो आरोप लगाने वाले लोग हैं, इनको मध्य प्रदेश का इतिहास ही याद नहीं। 2003 से पहले का वो अंधकार से भरा मध्य प्रदेश वो बीमारू राज्य था और उस बीमारू राज्य के लोग कुछ कर नहीं पाते थे, माता बहनों की बहुत खस्ता हालत थी। तो हमारे मुख्यमंत्री जी ने सबसे ज़्यादा माता बहनों को ध्यान में रख करके, क्योंकि सबसे ज़्यादा काम करने वाली कोई है तो मेरी बहनें हैं। पूरा घर का काम, सबसे पहले उठना, सबके बाद में सोना, सारा काम करना, और सब उन पे पटेलाई करते हैं। तो उन बहनों की चिंता अगर किसी ने की है तो अपने भैया शिवराज सिंह जी चौहान ने की है, मामा शिवराज सिंह जी चौहान ने की। वो नासमझ लोग जिस प्रकार का आरोप लगाते हैं, जननी सुरक्षा के बाद फिर लाडली लक्ष्मी योजना का लागू किया। अब लाडली लक्ष्मी योजना में बेटियों को बोझ समझा जाता था। मध्य प्रदेश में लिंगानुपात का अंतर आ गया था। हमारे मुख्यमंत्री जी ने कहा नहीं, ऐसा नहीं होगा, बेटी को बोझ मत समझो, बेटी को मैं अपनी बेटी समझता हूँ, एक तरह से मैं गोद लेता हूँ और मैं मामा बन के उस बेटियों के जीवन को कैसे मैं उनका उज्जवल भविष्य बने, कैसे वो आत्मनिर्भर और स्वावलंबी बने, इस भाव को लेकर के 2007 में लाडली लक्ष्मी योजना लागू की और आज 40-45 लाख बहनें, बेटियाँ लाडली लक्ष्मी योजना का लाभ ले रही हैं। तो ये कहना बहुत गलत है कि कोई हम रेवड़ी बांट रहे हैं या किसी प्रकार का चुनाव का शिकवा दे रहे हैं। चुनाव तो होते रहते हैं, हम चुनाव को लक्ष्य लेके काम नहीं करता है। भारतीय जनता पार्टी का काम आज हर आम आदमी को आत्मनिर्भर बनाना है। वो खासतौर से बहनों के जीवन में जो क्रांतिकारी कदम हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने उठाया है, बहनों के जीवन में एक आमूलचूल परिवर्तन लाने का काम किया है। बहनें कैसे आत्मनिर्भर बने, बहनें कैसे स्वावलंबी बने, सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से और भी ऐसे जो कोई व्यवसाय के काम हैं उनसे जोड़ने का काम हमारे मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। और उनको प्राथमिकता के साथ अभी हमारी सरकार ने 1000 रुपये डालने की बात कही थी, उसके बाद 1250 और 3000 तक पहुंचाने का संकल्प हमारे मुख्यमंत्री जी का है और निश्चित हम वहां तक पहुंचा करके रहेंगे। ये झूठी बात है कि इस प्रकार से हमने कोई चुनाव को दृष्टिगत रखते हुए ऐसा काम किया। हम तो लगातार काम करते हैं, हमारी सरकार है। और हमारी सरकार ने अब किसान सम्मान निधि देख लीजिए आप, माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किसानों के खातों में 6000 रुपये साल के हिसाब से वो किसान सम्मान निधि डाल रहे हैं। तो हमारे मुख्यमंत्री जी ने कहा भाई मैं भी चौथी बार मुख्यमंत्री बना, मैं भी किसानों को कुछ देना चाहता हूँ। उन्होंने 4000 रुपये साल का अपना कार्यक्रम चलाया था किसान कल्याण के माध्यम से। फिर अभी हमारी लाडली बहनों को जब उनके खाते में पैसे डालने लगे तो वो जो अंतर था उसको पूरा करने के लिए, जब बहनों के खाते में 1000 रुपये महीना पैसा डल रहा है तो मेरे भाइयों के खाते में भी 1000 रुपये का अनुपात आना चाहिए। इसलिए उन्होंने जो 6000-4000 का जो अनुपात था उसको बढ़ा करके 6-6000 दोनों का कर दिया, तो 12000 रुपये भी मेरे किसान भाई के खाते में चले जाए। और अब तो 15000 बहनों के खाते में जा रहे हैं 1250 के हिसाब से, एक साल में 15000 रुपये बहनों के खाते में जाएंगे और अभी तो बीच में फिर बढ़ा देंगे। तो ये
एक सेवा का संकल्प लेकर के, गरीब कल्याण और सुशासन को लेकर के आज हमारी, चाहे केंद्र सरकार की बात हो, चाहे मध्य प्रदेश सरकार की बात हो, इसी भाव को लेकर के आज हम काम कर रहे हैं। अगला सवाल सर मेरा ये था, जिस प्रकार से राजगढ़ जिले में किसानों के लिए जो सबसे बड़ी सौगात मानी जाती है कुंडालिया डैम और मोहनपुरा डैम, इनके बारे में कहा जाता है कि कांग्रेस पार्टी की ये देन है और बीजेपी जो है केवल इनका रिबन काटने आती है, तो इसमें कहाँ तक सच्चाई है? मुझे तो कांग्रेस के नेताओं पर बड़ी हंसी आती है, बड़ा हास्यास्पद बयान लगता है, विद रिकॉर्ड, विद प्रमाण। ये कोई हवा में बात नहीं है। आप प्रमाण उठा करके देख लीजिए, मोहनपुरा डैम कौन सी सरकार ने बनाया, आप प्रमाण उठा करके देख लीजिए, कुंडालिया डैम कौन सी सरकार ने बनाया। जब 2003 से हमारी सरकार मध्य प्रदेश में काम कर रही है और हमारी सरकार के यशस्वी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान गाँव, गरीब, किसान, महिलाओं को, बेटा बेटियों को, व्यापारियों को, कर्मचारियों को, सबको ध्यान में रख करके सर्वहारा वर्ग के विकास के लिए सबका ध्यान रखते हुए ऐसी योजनाएं, ऐसी नीतियां लागू कर रहे हैं। और उसी में गाँव की दशा बदलने के लिए, किसानों के लिए कैसे खेती लाभ का धंधा बने, उसको दृष्टिगत रखते हुए बड़े बड़े डैम, तालाब, तलैया, बलराम तालाब, खेत तालाब, कपिल तालाब, कुएं, एक से एक ऐसी योजना जिससे हमारा किसान आत्मनिर्भर बने, हमारे किसान के लिए खेती लाभ का धंधा बने, ये सोच करके कि हमारी सरकार काम करे। अजबरन ये लोग, जब सरकार हमारी है, काम हम कर रहे हैं, इनके पेट में बड़ा दर्द होता है और बड़े कहे भी बोलते थे और अच्छे अच्छे लोग बोलते हैं, जिनका जनता बड़ा सम्मान करती है, जिन पर बड़ा भरोसा जनता ने किया, जिनको 2-2, 3-3 बार विधायक बना, वो कहते हैं कि ये काम हमारा, ये काम हमारा। दिन भर भाजपा को गाली देना, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को गाली देना, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को कोसना और भारतीय जनता पार्टी के जितने भी जनहितैषी, जन कल्याणकारी काम हैं, उन कामों को अपना बताना, कि भारतीय जनता पार्टी के काम को अपना काम बताना। भाई तुम अपनी मर्यादा में रहो, तुम जनप्रतिनिधि हो तो जनप्रतिनिधि की अपनी एक मर्यादा होती है, लेकिन जिस सरकार का काम है वो सरकार के खाते में जाना ही चाहिए। आप विधायक अच्छी बात है, लेकिन हमारी सरकार क्या है कि बिना पक्षपात के, बिना भेदभाव के, ये कांग्रेस के ज़माने में होता था कि यहाँ बीजेपी का विधायक यहाँ काम नहीं होना चाहिए, यहाँ कांग्रेस का सांसद यहाँ इस प्रकार की दुर्भावना से उस समय कांग्रेस की सरकारें काम करती थी। तो कांग्रेस के लोग तो जैसा सोचते थे ऐसा वो ऐसे ही समझते हैं, लेकिन हमारी सरकार ने, हमारे मुख्यमंत्री जी ने, हमारे प्रधानमंत्री जी ने, हमारे जितने भी मंत्री हैं, किसी ने भी किसी के साथ कोई पक्षपात, कोई भेदभाव नहीं किया है। हम तो जनता हमारी है इस भाव को लेकर के तालाब बना रहे हैं, डैम बना रहे हैं, बिजली की व्यवस्था कर रहे हैं। आज राजगढ़ जिले में 125 करोड़ का केबलीकरण का काम अभी चल रहा है। हमारे ज़िले के पूर्व ऊर्जा मंत्री जी ने कभी सुध नहीं ली जिले की। और तो और जो किसान कल्याण के लिए, जो किसान कल्याण के माध्यम से किसानों के लिए जो फ्री में ट्रांसफार्मर लगते थे, उनके कार्यकाल में योजना बंद कर दी थी कमलनाथ जी ने। खजाना खाली है, मामा खजाना खाली कर दिया। हमेशा पैसे का रोना रोते रहे, 15 महीने पैसे का रोना रोते रोते इन लोगों ने निकाल दिया और भारतीय जनता पार्टी के कामों का लोकार्पण भूमि पूजन करते रहे, लोकार्पण भूमि पूजन करते रहे। एक तरफ इनका व्यवसाय चालू हो गया था, ट्रांसफर उद्योग, इनके कार्यकर्ता सब ट्रांसफर में लग गया, इसका वहाँ, उसका वहाँ, इसका वहाँ, उसका वहाँ, इसी में लगे रहे। वो 15 महीने कब निकल गए इनको पता नहीं चला। और भारतीय जनता पार्टी के कामों को अपना काम बताते। जब तुम अपने 15 महीने के कार्यकाल में कुछ कर नहीं पाए, भाजपा के कामों का लोकार्पण भूमि पूजन करते रहे, पूरे कर्मचारी अधिकारियों को परेशान करके रख दिया, रोज़ नए नए ट्रांसफ़र करने का काम तुमने किया। तुम्हारे छुट भैया नेता जा जाके किसी ने नगर पंचायत संभाल ली, किसी ने तहसील संभाल ली, किसी ने थाना संभाल लिया। इस प्रकार से मध्य प्रदेश की 15 महीने में इतनी दुर्गति हो गई थी। और जो कहते हैं कि ये काम हमारे, भाई हम तो वित्त रिकॉर्ड बात कर रहे हैं, वित्त प्रमाण बात कर रहे हैं, ये कोई अतिशोक्ति नहीं है। आप जाकर के देखिए, मोहनपुरा का इतिहास जाकर के देखिए, आप कुंडालिया का इतिहास जाकर के देखो, कौन सी तारीख में भूमि पूजन हुआ, किसने भूमि पूजन किया। एक एक चीज़ मैं कह रहा हूँ उस पर विश्वास मत करो, आप तो वित्त प्रमाण बात करो। आप तो पत्रकार हैं, आपसे कौन सी चीज़ छुपी रह सकती है। कुछ भी कर देते ऐसे। आज जनता मानने वाली नहीं है, जनता जागरूक हो चुकी है। जनता अब इनके भ्रम जाल में फंसने वाली नहीं है। ये झूठे लोगों की झूठ इनने पकड़ ली जनता ने। 2 लाख 10 दिन में माफ़ कर देंगे, किसानों को हम पूरी सुविधा देंगे, दूध के भाव बढ़ा देंगे, शिक्षित बेरोजगारों को 5000 का भत्ता देंगे। कई प्रकार के झूठ बोल करके इनने जनता को भ्रमित और भड़काने का काम किया था। लेकिन अब आज का युवा सोशल मीडिया से जुड़ा हुआ है, IT सेल का ज़माना है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का ज़माना है। और इस ज़माने में बेटी हो या बेटा जागरूक है, माता बहनें सब जागरूक है, सब जानते हैं हमारा बेटा बेटियों का भविष्य किसके साथ सुरक्षित है, हमारा भविष्य किसके साथ सुरक्षित है, और इस देश का प्रदेश का भविष्य किसके साथ सुरक्षित है। उस दल को भारतीय जनता पार्टी के जो नेतृत्व है उस पर भरोसा करके उस दल के साथ आज जनमानस खड़ा है। और निश्चित ही प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश में बनने जा रही है। अगला सवाल और लास्ट सवाल सर ये था कि हमारा चैनल है यूट्यूब चैनल, इसके माध्यम से आप आपके क्षेत्र की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे, थोड़ा सा हमारे चैनल के माध्यम से आप बता दें। आपके चैनल का नाम ही तेजस है। जी सर।
तेजस्विता आपके अंदर पैदा हो, आपके चैनल की ख्याति पूरे क्षेत्र में बढ़े, पूरे देश में आप ख्याति प्राप्त करें, आपकी गुडविल इसी तरह दिनों दिन बढ़ती जाए, और जो समस्याएं हैं जो नीचे तक आप जाने का प्रयास कर रहे हैं, हमारी शुभकामनाएं कि आप वो समस्याएं निकाल करके लाएं और एक सही वास्तविकता जनमानस के सामने परोसें, ताकि जनमानस किसी के भ्रम जाल में ना फंसे और सही निर्णय ले सके। जय बहुत भारत। बहुत धन्यवाद सर आपका अमूल्य टाइम हमें देने के लिए। जय श्री राम, जय भारत माता। जय भारत, जय श्री राम।